सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये पूरी दुनिया एक दिन मौत के आगोश में समा जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। तो दोस्तों हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फ्रॉम द सरमन एट बनारस, जो कि बेस्ड है गौतम बुद्ध की लाइफ पर, और मैंने इसको बहुत ही कैची अंदाज में आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने सारे एरियाज को कवर किया है, सारे नोट्स को कवर किया है, एग्जाम्पल्स को कवर किया है, और आपको इससे आपके कंप्लीट और इंप्रेसिव आंसर को फ्रेम करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू। What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. तो दोस्तों आ चुके हैं आप लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस अमेजिंग चैप्टर द सरमन एट बनारस को फ्रॉम योर बुक, व्हिच बुक यू नो ऑलराइट। ओके, आफ्टर ऑल टर्म 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे टर्म 2 एग्जामिनेशन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को मैं नए पैटर्न से ही समझाने वाला हूँ। जितनी भी यहाँ पर आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है वो आपको आपके आंसर्स में जबरदस्त मदद करने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड तक बने रहोगे तभी इस चैप्टर को समझ पाओगे और इसके सारे आंसर्स के ताबड़तोड़ आंसर, सारे क्वेश्चन के आप ताबड़तोड़ आंसर दे पाओगे। आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक। And now we shall begin it. The sermon at Banaras. Here we go. Sermon at Banaras का सबसे पहले इंट्रोडक्शन चेक करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। The sermon at Banaras throws light upon the early life of Lord Buddha. ठीक है, लॉर्ड बुद्ध जो थे उनकी अर्ली लाइफ, उनकी शुरुआती जीवन पर इस चैप्टर में प्रकाश डाला गया है, बात की गई है। He was originally born as a prince. याद रखेंगे कि इनका जन्म ओरिजिनली तो एज अ प्रिंस हुआ था, राजकुमार थे इन द रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिली में। On being exposed to the sufferings of the world, जब ये दुनिया की पीड़ाओं से इनका एक्सपोज यानी सामना हुआ, which he was earlier shielded from, शील्ड यानी बचा कर रखना, सेव करके रखना, वो पीड़ाएं जिनसे कि अब तक इनको बचा कर रखा गया था, ठीक है। He left his priesthood, तो उन्होंने अपनी रॉयल्टी छोड़ दी, and went in search of salvation. salvation होता है मुक्ति, वो मुक्ति की तलाश में निकल गए। thus leaving all the worldly pleasures, उन्होंने सारी सांसारिक खुशियां जो थी पीछे छोड़ दी और वो निकल गए। upon attaining spiritual awakening, जब उनको आध्यात्मिक awakening यानी ज्ञान प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक जागृति जो है वो प्राप्त हो गई, he gave his first sermon in the city of बनारस, ठीक है। तो इन्होंने अपने जीवन का पहला सरमन यानी उपदेश जो था बनारस नाम के शहर में दिया, आप जानते हैं वाराणसी। Hereby making a lady, यहाँ पर एक लेडी को उन्होंने टारगेट किया, नेम्ड कीसा गौतमी, औरत का नाम था कीसा गौतमी। रियलाइज दैट मेन आर मॉर्टल, उसको ये रियलाइज करवाया कि इंसान जो है मॉर्टल यानी नश्वर है। एंड अ वाइज पर्सन, और एक जो बुद्धिमान इंसान होता है, शुड नॉट ग्रीव एट व्हाट इज बाउंड टू हैपन, उसे ऐसी चीज पर कभी दुखी नहीं होना चाहिए, व्हाट इज बाउंड टू हैपन, जो कि अनिवार्य है, कंपल्सरी है, होनी ही है। और क्योंकि इट ओनली एनहांसेस पेन एंड सफरिंग, क्योंकि एक ऐसी चीज जो कि होनी ही है, उस पर अगर दुखी होंगे तो आपका दर्द और आपकी पीड़ाएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जो विधाता का लिखा हुआ है वो बदल नहीं सकता। अगर हम ओवरऑल इस चैप्टर को 2 शब्दों में समझे ना तो बड़े बुरे से समझ लेंगे कि सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही लॉर्ड बुद्धा ने अपने सरमन में समझाया है। तो अब चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की समरी की ओर और उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो हाईलाइटेड वर्ड है ना फ्रेंड्स, उन पर आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये हाईलाइटेड वर्ड आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ठीक है, अपने आंसर को फॉर्म करने में, इसलिए मैंने इनको बोल्ड कर दिया, ठीक है। देखिए हाँ, यहाँ पर आ गया मेरा सेंटर। तो द सरमन एट बनारस समरी, समरी क्या कहती है? समरी कहती है कि गौतम बुद्ध जो थे वो born टू अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। ये फैक्ट है जो कि याद रखना है। नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ था एज अ प्रिंस, जो कि हम जान चुके हैं। एंड वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, इनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ गौतम। When he was 12 years old, जब ये 12 साल के थे ना,
he was sent away sent to a far away place to study Hindu sacred scriptures. इनको दूर भेज दिया गया। पुराने जमाने में परंपरा होती थी कि राजकुमार को पढ़ने के लिए किसी ऋषि मुनि के आश्रम में भेजा जाता था, जिससे कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हासिल करे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, ठीक है, और सोशल नॉलेज उसको मिले। तो उनको हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। एंड अपॉन रिटर्निंग 4 years later, 4 साल के बाद ये लौटे। ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, और आकर इन्होंने शादी कर ली। सून दे बोथ हैड अ सन, और उसके बाद इनका एक बेटा भी हुआ। एंड कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years। शादी के बाद 10 साल उन्होंने शादीशुदा जिंदगी के बिताए, वो भी पूरी रॉयल्टी के साथ एज अ प्रिंस, ठीक है। अब ये फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, द रॉयल्स वर शील्डेड। जो शाही लोग जो होते हैं ना, ठीक है, रजवाड़े जो होते थे, शील्डेड, उनको बचा कर रखा जाता था फ्रॉम ऑल द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के सारी दुखी अनुभवों से, दुखों से, पीड़ाओं से, दिक्कतों से, मुसीबतों से बचा कर रखा जाता था, क्योंकि वो तो रॉयल प्रिंस थे। तो उनके सामने ये जो नेगेटिव साइड थी ना लाइफ की, वो कभी भी नहीं आती थी। अंटिल वन डे, जब तक कि एक दिन ऑन हिज वे टू हंट, जब वो शिकार के लिए निकले, यानी सिद्धार्थ गौतम जब शिकार के लिए निकले, द प्रिंस मेट अ सिक मैन। यहाँ से एक टर्न अराउंड आया, ठीक है। उनको सबसे पहले कौन मिला? एक बीमार इंसान मिला, एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़ा इंसान मिला, और फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अर्थी यानी जनाजा जाता हुआ देखा, एंड अ मॉन्क, और अब उनको एक भिक्षु मिला, भिखारी मिला, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो कि आर्म्स यानी भिक्षा मांग रहा था, ठीक है। ये जो लोग मिले ना, 1 याद रखना है आपको, 1 2 3 एंड 4, ये पूरा टर्न अराउंड लेकर आए इनकी लाइफ में। दीज एक्सपीरियंस एक्टेड एज आई ओपनर्स, ये आई ओपनर्स की तरह काम करे उनकी लाइफ में, सिद्धार्थ गौतम की लाइफ में, ठीक है। he left all the royalty behind, उन्होंने सारे की सारी शाही जो शान शौकत थी सब छोड़ दी पीछे, to seek a higher sense of spiritual knowledge। उन्होंने हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज की सीख यानी तलाश में, स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान जो था जो कि उच्चतम हो, उससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान ही ना हो, ऐसे ज्ञान की तलाश में उन्होंने सारा का सारा रॉयल सिस्टम जो था वो छोड़ दिया, यानी महल ही छोड़ दिया। यहाँ से आप देखें तो सिद्धार्थ गौतम, ध्यान से समझिएगा कि एक प्रिंस था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अब तक तो ये बेसिकली एक कौन था? प्रिंस था, ठीक है। लेकिन यहाँ एक टर्न अराउंड आया, बदलाव आया। बदलाव क्या था कि इसको 4 लोग दिखे। एक था बूढ़ा, ठीक है, एक क्या कहते हैं बीमार था, एक बूढ़ा था, एक अर्थी मिली, और एक भिक्षु मिला जो कि भिक्षा मांग रहा था। और अब तक इनसे पहले अपनी लाइफ में ये सब चीजें उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी, ठीक है, ये चीजें देखी ही नहीं थी। जब देखी नहीं है तो एकदम से सरप्राइज तो होंगे ही होंगे। तो उसी सरप्राइज की वजह से एक क्वेश्चन आया दिमाग में। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट, है ना, और व्हाट इज द वे टू गेट rid of all the pains and suffering, ठीक है। दुनिया में जितनी भी पीड़ाएं और जितना भी दर्द है उनसे गेट रेड यानी पीछा छुड़ाने का, उनसे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, और आखिरकार जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, ये चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही थी अब सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में निकल पड़े राजमहल को छोड़कर एक सन्यासी बनने के लिए। उनको अब एक हायर स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश थी, और इसके लिए मैं आपको बताऊं तो जो सिद्धार्थ थे वो 7 साल तक, ठीक है, 7 साल तक वांडर्ड यानी भटकते रहे कि उनको इन सवालों के जवाब मिल जाए। उसके बाद 7 सालों के बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ गौतम एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठे, ठीक है,
पीपल ट्री जो होता है उसके नीचे आकर बैठे और यहाँ उन्होंने वोड यानी प्रतिज्ञा ली। वोड यानी प्रतिज्ञा की कि वो तब तक यहाँ पर तपस्या करेंगे जब तक उनको क्या नहीं मिल जाता, एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? परम ज्ञान, हाईएस्ट नॉलेज। ठीक है, जब तक उनको ये नहीं मिल जाता तब तक कोई तपस्या छोड़ेंगे नहीं। ये होने में उनको लगे 7 दिन। 7 दिन लगे इस परम ज्ञान की प्राप्ति के होने में, तपस्या की उन्होंने 7 दिन। अब आप लोग सोचेंगे कि केवल 7 दिन लगे, 7 दिन तो बड़ा छोटा सा पीरियड है। और हम ये नहीं देख रहे कि उन्होंने अपने जीवन के 7 साल भी इसी की तलाश में दिए थे। आखिरकार जाकर उनको तरीका मालूम पड़ा कि परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो बाद में क्या होता है कि 7 दिनों के बाद में जब वो एनलाइटेंड हो चुके थे तो उन्होंने इस पीपल के पेड़ का नाम बदल कर रख दिया बोधि ट्री, बोधि वृक्ष जो हम कहते हैं। ये पेड़ आज भी है, ठीक है, बोधि ट्री नाम रख दिया। और इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, ट्री ऑफ विजडम इसको कहा जाता है। तो यहां से एक गजब का टर्न अराउंड आया और जीवन बिल्कुल बदल गया। यहाँ जो सिद्धार्थ गौतम था ना, वो खो गया था, वो खत्म हो चुका था, वो प्रिंस जो था वो खत्म हो चुका था। अब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध कौन है? बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, जो कि बुद्धि का पर्याय हो, सिनोनियम हो ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। ठीक है, इसीलिए तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ इतना सब होने के बाद में उन्होंने एक सरमन दिया। आगे बढ़ते हैं अपनी समरी की ओर। अपॉन अटेनिंग सैल्वेशन यानी मुक्ति प्राप्त करने के बाद में, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, ही बिगैन प्रीचिंग। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। He gave his first sermon in the city of बनारस। उन्होंने बनारस नाम के शहर में अपना पहला उपदेश दिया। There was a lady, यहाँ पर एक औरत थी, ठीक है, named कीसा गौतमी, whose son had died। यहाँ से कहानी शुरू होती है। सर पहला उपदेश देने का रीजन भी तो चाहिए था, किसको दिया जाए वो उपदेश। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और फिर समझते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। क्या था कि कीसा गौतमी जो थी, उसका बेटा जो था, इकलौता बेटा था उसके पास, और वो मर गया। ठीक है, और अब ये लेडी जो थी वो एक से दूसरे घर जाए अपने बच्चे की लाश को लेकर और लोगों से कहे कि मुझे कोई दवाई दो कि मेरा बच्चा बच जाए और मेरा बच्चा दोबारा जीवित हो जाए। ठीक है, जिंदा हो जाए दोबारा। अब लोगों ने देखा तो कहा कि तो पागल है, लड़का तो मरा हुआ है, ये अपनी बुद्धि खो चुकी है ये औरत। क्योंकि एक मरने वाला इंसान यानी जो डेड है वो अलाइव कैसे हो सकता है? ये तो फार अवे है रियलिटी से। ठीक है, हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर जो ऑलरेडी मर चुका है उसको जिंदा कर पाना तो किसी के बस की बात नहीं है, ये तो विधाता का खेल है। ठीक है, और यही बात कीसा गौतमी समझ नहीं रही थी। कीसा गौतमी को उनको समझाना था, गौतम बुद्ध समझाना चाहते थे ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या होता है, ये जो बड़े बड़े उपदेश देने वाले होते हैं ना, ये एक व्यक्ति के सहारे पूरे समाज को मैसेज देने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कुछ अलग नहीं किया, गौतम बुद्ध ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने कीसा गौतमी के थ्रू पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को ये जो था सरमन दिया, ये उपदेश दिया, ये नॉलेज। वो नॉलेज क्या थी देखिए। तो अब इसका बेटा मर चुका था, सफरिंग विद पेन, विद अनएंडिंग पेन, एक अनंत दर्द से पीड़ित वो औरत। She went from house to house looking for medicine to bring her son back to life। वो एक से दूसरे घर में गई ऐसी दवा की तलाश में जो कि उसके बच्चे को दोबारा जिंदा कर सके। People started thinking that the lady had lost her senses। लोगों ने ये सोचा कि औरत जो है अपनी बुद्धि खो चुकी है, lost her senses। One day she met a man। कोई जवाब तो दे नहीं रहा था। ठीक है, लोग दया कर रहे थे उसके ऊपर बस। एक दिन वो एक इंसान से मिली, एक व्यक्ति से मिली, who directed her towards लॉर्ड बुद्धा, जिसने कीसा गौतमी को लॉर्ड बुद्ध से मिलने की सलाह दी। Who could possibly have a solution for a problem।
उस इंसान के हिसाब से गौतम बुद्ध के पास ही इस लेडी की प्रॉब्लम का कोई पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब कीसा गौतमी जो थी वो गौतम बुद्ध के पास गई। तो नाउ हम देख रहे हैं कि कीसा, ठीक है, एंड बुद्ध, ये तो मतलब कीसा गौतमी ने कहा कि लॉर्ड और मास्टर, ठीक है, मुझे एक मेडिसिन दीजिए जो कि क्योर कर दे, यानी CURE, क्योर कर दे मेरे बच्चे को। ठीक है, तो बुद्ध ने देखा, बुद्ध ने उसको देखा कि बच्चा तो क्या था, डेड था, पर गौतम बुद्ध ये जानते थे कि ये अभी अपने सेंसेस में नहीं है, ये समझ नहीं रही है आखिरकार बात क्या है। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, उसे कहा कि तुम जाओ और एक हैंडफुल, यानी एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ। ठीक है, कौन से सीड्स? मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड क्या होती है? सरसों। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ। और ये सीड्स जो है ना, इससे पहले कि गौतम बुद्ध बोलते, कीसा गौतमी ने क्या किया, कीसा गौतमी ने प्रॉमिस कर दिया। खुश थी वो, क्योंकि उसे कोई दवाई मिल रही थी अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए। उसने कहा कि बिल्कुल लेके आ जाऊंगी। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आगे की बात सुनो। गौतम बुद्ध एडेड, उन्होंने आगे बोला कि ऐसे घर से लेकर आओ ये मस्टर्ड सीड जहां पर कभी कोई भी मरा ही ना हो। ठीक है, कोई भी मरा ना हो, ना कोई फादर, ना मदर, ठीक है, ना सन, ना डॉटर, ना फ्रेंड, कोई भी अब तक मरा ना हो। ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज मुझे लाके दे। ठीक है, कीसा गौतमी समझ नहीं पाई। कीसा गौतमी खुश बहुत थी, एक्साइटेड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो रिस्टोर हो चुकी थी। पहले तो वो बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, ये देखकर कि मेरे बच्चे की कोई दवाई नहीं मिल रही है। पर जब उसको एक ऐसा इंसान मिला, देखो होता है ऐसा, जब आप बिल्कुल सारी होप्स खो चुके हो, आपको कोई ऐसा मिले कि हाँ कुछ उम्मीद है, अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारा काम बन सकता है, वो काम जो अब तक कहीं से बन ही नहीं रहा था, तो आप लॉजिक और जिसको कहता हूं इमेजिनेशन, ठीक है, फैंसी, उसके बीच का डिफरेंस भूल जाते हो। आप प्रैक्टिकल सोच ही नहीं पाते और कोई भी नहीं सोच पाता। ये कीसा गौतमी गलती नहीं है। कीसा गौतमी रिप्रेजेंट करती है दुनिया के हर एक इंसान को जो कि क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम से गुजरा है। कोई भी अलग नहीं है, ना मैं ना आप, है कि नहीं? कोई भी इतना प्रैक्टिकल सोच ही नहीं सकता। यही तो अंतर है भगवान में और इंसान में, गौतम बुद्ध में और हम में, यही तो अंतर है ना। ठीक है, और गौतम बुद्ध का काम था लोगों को यही बात समझाना। तो कीसा गौतमी ने तो प्रॉमिस कर दिया, ठीक। और अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि बुद्ध आस्क्ड हर फॉर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड्स। बुद्ध ने कहा कि मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, ठीक है, और सीड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन, इसका सिनोनिम याद कर लेंगे, ऑब्टेन। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे घर से लेकर आओ दैट हैड सीन नो डेथ, जहां पर मौत हुई ना हो, जो मैंने आपको भी समझाया। रीइंस्टेटेड विद होप, रीइंस्टेटेड यानी रिस्टोर्ड, दोबारा भर जाना, रीफिल्ड, ठीक है, रीइंस्टेटेड विद होप, उम्मीद से भरी हुई। कीसा गौतमी once again went on a search from house to house, but to her dismay, dismay का मतलब होता है निराशा, ठीक है, पर to her dismay, पर निराशा की बात ये थी कि she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition। बुद्ध की कंडीशन क्या थी? ऐसे घर से लेकर आओ जहां पर कोई अभी तक मरा ही ना हो। तो उसको एक ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जहां पर आज तक किसी की डेथ ना हुई। मीनवाइल क्या हुआ था, जब कीसा गौतमी रोती हुई एक से दूसरे घर गई तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पिटी यानी दया दिखाई, ठीक है, और तुरंत ही उसको मस्टर्ड सीड दिए भी। पर जब उसने कंडीशन बताई ना कि क्या कोई तुम्हारे घर में मरा है, ठीक है, उसने पूछा इज देयर एनीवन डेड,
ये याद रखिएगा, मैं समरी के बियॉन्ड समझा रहा हूं, इन योर हाउस। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन किया, तब लोगों ने क्या कहा कि डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। हमें अपने सबसे डीपेस्ट ग्रीफ यानी सबसे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि लिविंग आर फ्यू, जिंदा लोग तो ना के बराबर हैं, बट डेड, पर जब तक मरे हैं ना, आर मैनी, वो तो बहुत सारे हैं। यानी कब कितनी पुश्तों से लोग मरते आ रहे हैं और जनरेशंस चेंज होती चल रही, तो डेड जो है वो तो बहुत हैं, जिंदा तो थोड़े बहुत से हैं उनके कंपैरिजन। तो लोगों ने कहा कि तुम ये बात हमको याद मत दिलाओ। तो यहाँ से क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा हिंट जो था कीसा गौतमी को मिलने लगा कि ऐसा कोई घर ही नहीं है। उन्होंने एक ऐसी कंडीशन बोली है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध ने एक ऐसी कंडीशन दी है मुझे जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उनसे एक ऐसी मेडिसिन मांगी है जो कि बनी ही नहीं है। बात समझ में आई? ठीक। सो डिसहर्टेंड यानी निराश होकर शी सेट एट द एज ऑफ द रोड, वो रास्ते के किनारे आकर बैठ गई। थस रियलाइजिंग, अब वो रियलाइज कर रही थी, क्या रियलाइज कर रही थी कि हाउ सेल्फिश शी हैड बीन। उसने सोचा कि मैं कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई। शी बिकेम कॉन्शियस, और यहां से वो कॉन्शियस हो गई, यानी उसको नॉलेज हुई, उसको बुद्धि मिली टू द फैक्ट, इस फैक्ट की दैट मेन वर मॉर्टल, के जो इंसान है वो मॉर्टल यानी नश्वर है। ठीक है, मॉर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर, जिसको नष्ट होना ही है एक ना एक दिन। ठीक है, और उसको अब ये समझ आ गया कि नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ, कोई भी जीवन चक्र से बच नहीं सकता। बिल्कुल मुनियों ऋषियों वाली बात हो गई। इस दुनिया में कोई भी मौत से नहीं बच सकता, कोई नहीं है जो जीवन चक्र से मुक्ति पाले। ठीक है, हाँ, मैं वापस आ जाता हूँ अपने मूड में। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा wanted her to understand। यही वो बात थी जो बुद्ध उसको समझाना भी चाहते थे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्ध के हिसाब से लास्ट के जो कंक्लूजन है बहुत अच्छी तरह समझिएगा, उसके बाद मैं बाकी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहते हैं कि फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ यानी दुख की भावना, सौरो भी दुख होता है, ओनली इंक्रीज मेंस पेन, ये चीजें केवल इंसान के पेन यानी दर्द को एंड सफरिंग, उसकी पीड़ाओं को बढ़ा देती है। ठीक है, और डेटेरियोरेटिंग हिज हेल्थ, और उसकी हेल्थ को खराब कर देती है, उसके स्वास्थ्य को खराब कर देती है, तबियत को खराब कर देती है। तो अ वाइज पर्सन फुली अवेयर अबाउट नेचर्स फंक्शनिंग, एक बुद्धिमान इंसान जो कि फुली अवेयर, अच्छी तरह जानता है अबाउट नेचर्स फंक्शनिंग, इस दुनिया की फंक्शनिंग को, कि ये दुनिया कैसे चलती है, लॉज ऑफ नेचर को, मस्ट नॉट ग्रीव एट समथिंग, उसे ऐसी चीज पर तो दुखी होना ही नहीं चाहिए, बाउंड टू हैपन, जो कि घटित तो होनी ही है, होकर ही रहनी है, एंड ओनली देन ही कैन बी हैप्पी, तभी वो इंसान खुश हो सकता है, एंड ब्लेस, और क्या हो सकता है, उसे आशीर्वाद मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीसा गौतमी को गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ट्रूथ ऑफ लाइफ है वो समझा दिया। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं जो कि समरी में रह गई हैं, जो कि मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या था, जब कीसा गौतमी को गौतम बुद्ध ने ये सारी बातें समझा दी और उसने ये बात मान ली कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी अपने दुख के आगे, कि मैं ये नहीं समझ पाई कि इंसान की मौत तो अटल है। ठीक है, मरना तो है ही है, और कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि मौत से बच सके। ठीक है, ये बात जब समझ में आ गई ना, तो यहाँ से गौतम बुद्ध का एक क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम टारगेट, वो पूरा हो गया इस समझाने का, लोगों को भी एज वेल एज कीसा गौतमी।
इन सबको, ठीक है। और इसी चीज के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स और दिए इसी चैप्टर के अंदर, जो कि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में यूज करने हैं, अपने आंसर को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, ठीक है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा, एक सेकंड पेन लेते हैं, नो वन कैन एस्केप डेथ। आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। डेथ इज कॉमन टू ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। Human body is subjected to death and decay। जैसे अब उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक राइप फ्रूट होता है, यानी एक पका हुआ फल होता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा डेंजर में होता है ऑफ फॉलिंग, यानी गिरने के, पेड़ से गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस किस फल के होते हैं, जो पक चुका होता है, भारी हो जाता है, ठीक है, उसके गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसी तरह जिन लोगों की एज बढ़ती चली जाती है, उनकी मृत्यु के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं जैसे कि कोई पॉटर यानी कुम्हार, ठीक है, क्या बनाता है, अर्दन वेसल बनाता है, यानी मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। और उन मिट्टी के बर्तनों का एंड कहाँ होता है, खत्म कैसे होते हैं, बीइंग ब्रोकन, यानी टूटकर खत्म होते हैं ना, और अंत में वो किस में मिल जाते हैं, इसी अर्थ में मिल जाते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है, ध्यान रखिएगा, यही बात समझाई उन्होंने, ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी है, ठीक है। और एंड में ये ह्यूमन बॉडी इन्हीं 5 एलिमेंट्स में मिल जाती है, ठीक है, इन्हीं में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्योंकि इन्हीं 5 एलिमेंट से हमारा क्या बनता है, नेचर बनता है। ये नेचर जो है 5 एलिमेंट से बना है, उस पर ही काम कर रहा है, और हम भी उस नेचर का ही एक क्या है, पार्ट है, ऐसे मानकर चलते हैं, ठीक है। हम भी उस नेचर का एक पार्ट हैं, और जब हमारा रोल खत्म हो जाता है ना, तो हम इसी नेचर में जाकर वापस मिल जाते हैं। उन्होंने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी आपका क्या कहते हैं, लव्ड वन, यानी जो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई भी रिलेटिव, वो कितना भी लेमेंट कर ले, लेमेंट का मतलब होता है रोना धोना विलाप करना, ठीक है, कितना भी क्राई करे, यानी चीखे चिल्लाए, तो भी वो कभी भी एक डेड को, यानी मरे हुए व्यक्ति को ब्रिंग बैक, वापस नहीं ला सकता, ठीक है। और जब आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ठीक है, आप शांत हैं या फिर आप सैड हैं, कुछ भी हैं, इस दौरान भी इस पूरी दुनिया में जो मॉर्टल्स हैं, यानी जो नश्वर लोग हैं, वो टेकन अवे, उनको ले जाया जा रहा है बाय द पावर ऑफ डेथ, यानी मौत की शक्ति के द्वारा उस दौरान भी लोगों को ले जाया जा रहा है। जब हम और आप ये बातचीत कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी इस दुनिया में ये खेल चल रहा है, और इस खेल को इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो चीज रोकी नहीं जा सकती, ठीक है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, तो उस पर रोने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध। तो एक इंसान जो कि 3 एरोज छोड़ देता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 3 एरोज छोड़ देता है। एक तो लेमेंटेशन, लेमेंटेशन यानी
रोना धोना, ठीक है। दूसरा है ग्रीफ यानी दुख, ठीक है। और कंप्लेन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जो इंसान इन 3 चीजों को छोड़ देता है इस दुनिया में, रोता नहीं है, ठीक है, ग्रीफ नहीं करता, दुखी नहीं होता और शिकायतें नहीं करता कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, वही इंसान जो है वही बुद्धिमान है, ठीक है। वही सेल्वेशन प्राप्त करता है यानी मुक्ति प्राप्त करता है और वही आगे जाकर ब्लेस्ड होता है और उसे क्या मिल जाता है, उसे मेंटल पीस मिल जाता है। ये है दोस्तों चैप्टर पूरा, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इतना पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में, जिसका आंसर आप ना देख सकें। 110% श्योर। और आगे आने वाले वीडियो में बाकी के जो चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, वो डिस्कस की जाएंगी इसी तरह से, ठीक है। तो बने रहिए इस पर, आपके अपने चैनल एडू इंग्लिश पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ये नहीं करते हो आप लोग, शेयर जरूर करना है। और कई तो ऐसे हैं जो देख के चले जाते हैं, अरे लाइक तो करा करो, है। सब्सक्रिप्शन बटन में पैसा थोड़ी लगता है, दबा दो, है क्या नहीं है, फटाफट। और ऐसी वीडियो चाहिए हो तो बिल्कुल जो बेल आइकन है ना, उसको ऑल पर प्रेस करना। लगातार वीडियो आने वाले हैं एग्जाम तक, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ होल न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।